मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है भाग्य लक्ष्मी। जो कि इस तरह है। एक बहेलिया वर्षों तक जंगल जा जाकर शिकार किया करता था, लेकिन अब वो मायूस है क्योंकि वन विभाग के द्वारा कई प्रकार की पाबंदी लगा दी गई है। इसलिए वह दिन रात अपने घर की गुजारे के लिए सोचा करता था। तब उसे अपने घर की धन की पूर्ति के लिए उसे एक उपाय सूझी। इसलिए वह किसी बड़े घर से दीपावली के दिन दर्जनों जलती दीप चुरा लाया और अपने घरों को उन्हीं दीपों से सजा डाला। लेकिन उसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ। दिनों दिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह चिंतित होने लगा। तब उसे और एक उपाय सूझी। उसने कुछ रुपयों से दर्जनों मटके खरीद लाया और घर के आसपास चारों ओर पेड़ों पर घड़ों की मटकों से घरौंदा बना डाला। कुछ समय पश्चात उन मटकों पर ढेर सारे पंछी अपना बसेरा बना डालते हैं, जिसे देखकर बहेलिया खूब खुश हुआ करता था। महीनों बीत जाने के बाद उन मटकों में पंछियों के छोटे छोटे बच्चे चहचहाने लगे, जिसकी आवाज़ सुन बहेलिया भाग्य लक्ष्मी कहा करता था। एक सुबह बहेलिया जब उन पंछियों को बेचने का मन बनाया और उतारने गया, तब पंछी के बच्चे को उतारते ही सारे पंछी जोर से चैं चैं की आवाज़ लगाते और इधर से उधर होते, जैसे वह कह रहा हो, मुझे मेरे बच्चे लौटा दो। यह सब नज़ारा देख बहेलिया बदल जाता है और सारे पंछी के बच्चे को वह उसी मटके रूपी घरौंदा में रख देता है। उसी रात उसे एक स्वप्न आती है, जिसमें उसे कोई कह रहा हो, तुम्हारी इस अच्छाई के कारण तुम्हारी भाग्य लक्ष्मी जागेगी। दूसरे ही दिन उसे जमीन कोड़ते वक्त एक सोने से भरी गगरी मिलती है, जिस कारण वह सोने हीरे का व्यापारी बन जाता है। यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि धन्य है वो इंसान जो घरौंदा रूपी मटकी पेड़ों पर लटकाकर जीवों पर कुछ पल की खुशी देकर उसका घर उजाड़ डालते हैं। ऐसे इंसान की भाग्य लक्ष्मी सदा सोई ही रहती है और जीवन के अंत होने के बाद भी उनका जीवन नरक जैसा ही होता होगा।